अच्छा एक बात बताइए, एक वाक्य है, हमारे पास जो भी चीज़ है वो कितने व्यक्तियों के सहयोग से हमारा जीवन बना है। हमारा ये जीवन, माँ गर्भ में रखी, पिता का वीर्य, फिर हम जन्म लिए, परिवार, माँ बाप, परिवार सब ने हमारा लालन पालन पोषण किया, बड़े हुए, समाज का योगदान है जो हम बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि जो मेरा जीवन है वह कितने लोगों के सहयोग से निर्मित हुआ, हमें उसको उसी अनुपात में लौटा देना चाहिए। ये किसका वक्तव्य है? किसी धार्मिक लोगों का नहीं है, किसी बाबाओं का नहीं है, आध्यात्मिक व्यक्ति का नहीं है, ये महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का वाक्य है। हमको उसी अनुपात में लौटा देना चाहिए। मेरा जीवन कितने व्यक्तियों के सहयोग से निर्मित हुआ है, उसी अनुपात में, कम ज्यादा नहीं, उसी अनुपात में लौटाइए। जो इंदिरा नूई कह रही है, सीखना, कमाना और लौटाना, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यही बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लौटाएंगे तो प्रकृति के चिर बहाव का हिस्सा बनेंगे। प्रकृति देती रहती है ना। क्या सब्जी का पौधा अपना सब्जी खाता है? कोई फल, ध्यान से सोचिए, कोई फल का पौधा है, पेड़ है, वृक्ष है, वो अपना फल खाता है? नदी अपना पानी पीती है? ध्यान से सुनिए, नदी अपना पानी पीती है क्या? एक इंसान ही कहता है हम कमाए तो हम अपने ऊपर ही खर्च करेंगे। कितना टुच्चापन है। अरे प्रकृति के और घटक, पेड़ पौधे, नदी, हवा कहती है कि वो अपना सामान खुद नहीं खाती। एक इंसान कहता है कि हम कमाए हैं तो हम अपने ऊपर ही खर्च करेंगे। इसके पीछे एक बहुत बढ़िया बात है। उदाहरण समझिए, एक कमरे को एयर टाइट कर दीजिए, उसमें खूब ऑक्सीजन भर दीजिए। 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 1 घंटा कहिए, 2 घंटे बाद या 24 घंटे बाद या 1 सप्ताह बाद क्या होगा? वो हवा में आप बैठे हैं, हवा सरेगा ना। अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो हवा सर जाएगा, और सर जाएगा तो आप उसमें उस जहर को पीते पीते आप मर भी सकते हैं ना, बीमार भी पड़ेंगे और मर भी सकते हैं। उसी तरह रुपया को अगर आप बंद रखेंगे ना तिजोरी में, वो रुपया आपके लिए काल बन जाएगा। रुपया का भी प्रवाह होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के मर्यादा को तोड़िए नहीं, ये समझिए इस बात को, प्रकृति का नियम है। ऐसे में रुपया का अवमूल्यन होता है ना। खर्च करते रहिएगा, कहीं आप इन्वेस्ट करिएगा तो बढ़ेगा, सिर्फ रुपया रहेगा तो वो उसका अवमूल्यन होता है, डिटोरेट करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति के नियम को सूक्ष्मतापूर्वक समझिए, स्वीकारिए और उसका पालन कीजिए। इसलिए देना सीखिए, दान करना सीखिए, कंजूसी मत करिए। समय दान, भगवान ने आपको जीवन दिया, समय दिया, कुछ नहीं है आपके पास, साधन नहीं है तो आप अपना समय दीजिए ना अच्छे कार्य के लिए, वो भी पुण्य जुटाएगा। साधन है तो कुछ अच्छे कार्य में धन दीजिए।